जी हां दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि खाड़ी देशों की राजनीति में ऐसा बदलाव देखने को मिल रहा है जिसकी कुछ साल पहले तक किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। आज पश्चिम एशिया में जो कुछ हो रहा है वह केवल क्षेत्रीय राजनीति की कहानी नहीं है, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन के बदलते समीकरणों की भी कहानी है। लंबे समय तक यह माना जाता रहा कि खाड़ी देशों की सुरक्षा पूरी तरह अमेरिका और पश्चिमी सैन्य प्रणालियों पर निर्भर रहेगी, लेकिन अब हालात तेजी से बदलते दिखाई दे रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव, बैलिस्टिक मिसाइलों के खतरे, ड्रोन युद्ध और क्षेत्रीय अस्थिरता ने खाड़ी देशों को अपनी सुरक्षा रणनीति पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। इसी बीच भारत एक ऐसे साझेदार के रूप में उभर कर सामने आया है जिसकी तकनीक, रक्षा प्रणालियां और सामरिक विश्वसनीयता तेजी से अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित कर रही हैं। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और भारत के संबंध पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व गति से मजबूत हुए हैं। व्यापार, निवेश, ऊर्जा, अंतरिक्ष, तकनीक और रक्षा जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों का सहयोग लगातार बढ़ रहा है। लेकिन अब चर्चा केवल आर्थिक साझेदारी की नहीं, बल्कि सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग की भी होने लगी है। कई विश्लेषकों का मानना है कि यूएई अब अपनी रक्षा जरूरतों के लिए केवल पारंपरिक स्रोतों पर निर्भर नहीं रहना चाहता, बल्कि वह ऐसी बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था बनाना चाहता है जिसमें अलग अलग देशों की श्रेष्ठ तकनीकों का उपयोग किया जाए। इसी संदर्भ में भारत की मिसाइल तकनीक, रडार क्षमता, निगरानी प्रणालियां और एयर डिफेंस नेटवर्क महत्वपूर्ण बनकर उभर रहे हैं। दूसरी तरफ तुर्की लंबे समय से मुस्लिम दुनिया में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने की कोशिश करता रहा है। राष्ट्रपति एर्दोआन ने फिलिस्तीन और गाजा के मुद्दों को लेकर कई बार मजबूत बयान दिए और मुस्लिम देशों को एकजुट करने की कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियां बढ़ीं, कई देशों ने वैचारिक मुद्दों से अधिक अपने राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया। यही वह बिंदु है जहां मध्य पूर्व की राजनीति में एक बड़ा बदलाव दिखाई देता है। यूएई, सऊदी अरब, बहरीन और अन्य देश अब अपनी सुरक्षा जरूरतों के अनुसार नए साझेदारों की तलाश कर रहे हैं। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आधुनिक युद्ध का स्वरूप बदल चुका है। आज केवल टैंक, लड़ाकू विमान या पारंपरिक सेना ही पर्याप्त नहीं है। बैलिस्टिक मिसाइलें, हाइपरसोनिक हथियार, ड्रोन झुंड, साइबर हमले और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध किसी भी देश की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बन चुके हैं। ऐसे में प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, लंबी दूरी की निगरानी और बहुस्तरीय मिसाइल रक्षा व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत ने पिछले 2 दशकों में अपने रक्षा अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, स्वदेशी रडार नेटवर्क और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कार्यक्रम ने भारत को एक नई पहचान दी है। पहले भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक माना जाता था, लेकिन अब वह धीरे धीरे रक्षा निर्यातक के रूप में अपनी जगह बना रहा है। यही कारण है कि कई देश भारतीय प्रणालियों में रुचि दिखा रहे हैं। यूएई के लिए भी यह केवल हथियार खरीदने का मामला नहीं, बल्कि दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी का प्रश्न है। यदि किसी देश को मिसाइल हमले का खतरा हो, तो केवल इंटरसेप्टर मिसाइलें पर्याप्त नहीं होती, बल्कि समय रहते खतरे की पहचान और प्रतिक्रिया की क्षमता भी उतनी ही आवश्यक होती है। इसीलिए उन्नत रडार और ट्रैकिंग सिस्टम आधुनिक रक्षा ढांचे की रीढ़ माने जाते हैं। दूसरी ओर अमेरिका भी भारत और खाड़ी देशों के बीच बढ़ते सहयोग को सकारात्मक दृष्टि से देखता है, क्योंकि इससे क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूती मिल सकती है। भारत, यूएई, अमेरिका और इजराइल के बीच उभरता सहयोग कई रणनीतिक विशेषज्ञों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ लोग इसे भविष्य की नई सुरक्षा संरचना के रूप में देखते हैं, जबकि कुछ इसे बदलती भू राजनीति का स्वाभाविक परिणाम मानते हैं। पाकिस्तान के लिए भी यह स्थिति ध्यान देने योग्य है, क्योंकि दशकों तक खाड़ी देशों के साथ उसके घनिष्ठ संबंध रहे हैं। हालांकि आज भी उसके संबंध महत्वपूर्ण हैं, लेकिन भारत की बढ़ती आर्थिक और रणनीतिक शक्ति ने क्षेत्रीय समीकरणों को प्रभावित किया है। वहीं चीन भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आधुनिक युद्ध का स्वरूप बदल चुका है। आज केवल टैंक, लड़ाकू विमान या पारंपरिक सेना ही पर्याप्त नहीं है।
बैलिस्टिक मिसाइलें, हाइपरसोनिक हथियार, ड्रोन झुंड, साइबर हमले और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध किसी भी देश की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बन चुके हैं। ऐसे में प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, लंबी दूरी की निगरानी और बहुस्तरीय मिसाइल रक्षा व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत ने पिछले 2 दशकों में अपने रक्षा अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, स्वदेशी रडार नेटवर्क और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कार्यक्रम ने भारत को एक नई पहचान दी है। पहले भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक माना जाता था, लेकिन अब वह धीरे धीरे रक्षा निर्यातक के रूप में अपनी जगह बना रहा है। यही कारण है कि कई देश भारतीय प्रणालियों में रुचि दिखा रहे हैं। यूएई के लिए भी यह केवल हथियार खरीदने का मामला नहीं, बल्कि दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी का प्रश्न है। यदि किसी देश को मिसाइल हमले का खतरा हो, तो केवल इंटरसेप्टर मिसाइलें पर्याप्त नहीं होती, बल्कि समय रहते खतरे की पहचान और प्रतिक्रिया की क्षमता भी उतनी ही आवश्यक होती है। इसीलिए उन्नत रडार और ट्रैकिंग सिस्टम आधुनिक रक्षा ढांचे की रीढ़ माने जाते हैं। दूसरी ओर अमेरिका भी भारत और खाड़ी देशों के बीच बढ़ते सहयोग को सकारात्मक दृष्टि से देखता है, क्योंकि इससे क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूती मिल सकती है। भारत, यूएई, अमेरिका और इजराइल के बीच उभरता सहयोग कई रणनीतिक विशेषज्ञों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ लोग इसे भविष्य की नई सुरक्षा संरचना के रूप में देखते हैं, जबकि कुछ इसे बदलती भू राजनीति का स्वाभाविक परिणाम मानते हैं। पाकिस्तान के लिए भी यह स्थिति ध्यान देने योग्य है, क्योंकि दशकों तक खाड़ी देशों के साथ उसके घनिष्ठ संबंध रहे हैं। हालांकि आज भी उसके संबंध महत्वपूर्ण हैं, लेकिन भारत की बढ़ती आर्थिक और रणनीतिक शक्ति ने क्षेत्रीय समीकरणों को प्रभावित किया है। वहीं चीन भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। चीन ने खाड़ी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश किया है और ऊर्जा सुरक्षा के लिए इस क्षेत्र को अत्यंत महत्वपूर्ण मानता है। लेकिन रक्षा सहयोग और सुरक्षा ढांचे के मामले में प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है। आने वाले वर्षों में संभव है कि खाड़ी देशों की सुरक्षा व्यवस्था बहुस्तरीय और बहुध्रुवीय हो जाए, जिसमें अमेरिका, भारत, यूरोप, इजराइल और अन्य साझेदार विभिन्न भूमिकाएं निभाएं। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्थायी मित्र या स्थायी विरोधी नहीं होते, बल्कि स्थायी होते हैं राष्ट्रीय हित। आज यूएई और अन्य खाड़ी देश अपनी सुरक्षा, आर्थिक विकास और रणनीतिक स्वतंत्रता को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। भारत के लिए यह अवसर है कि वह अपनी तकनीकी क्षमता, रक्षा उत्पादन और कूटनीतिक संतुलन के माध्यम से वैश्विक मंच पर और मजबूत भूमिका निभाए। लेकिन यह भी सच है कि दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा निर्यातक बनना आसान नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र में अमेरिका, रूस, फ्रांस और अन्य देशों का दशकों पुराना प्रभुत्व है। भारत को गुणवत्ता, उत्पादन क्षमता, तकनीकी नवाचार और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला पर लगातार काम करना होगा। फिर भी यह स्पष्ट है कि भारत अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि वैश्विक रणनीतिक परिदृश्य का महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन चुका है। आने वाले वर्षों में यदि भारत अपनी रक्षा तकनीक, अनुसंधान क्षमता और निर्यात नेटवर्क को और मजबूत करता है, तो वह अंतर्राष्ट्रीय रक्षा बाजार में कहीं अधिक प्रभावशाली भूमिका निभा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह उभरता हुआ भारत यूएई सुरक्षा सहयोग मध्य पूर्व की राजनीति को नई दिशा देगा? क्या तुर्की की चिंताएं और बढ़ेंगी? क्या खाड़ी देशों की प्राथमिकताएं स्थायी रूप से बदल चुकी हैं? और क्या भारत वास्तव में भविष्य में दुनिया के शीर्ष रक्षा निर्यातकों की श्रेणी में शामिल हो पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही रोचक और गहन भू राजनीतिक विश्लेषण